केंद्र की ओर से जातिगत जनगणना की घोषणा को लेकर अब से कुछ ही देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में दोनों मुद्दों को लेकर बनी स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक CWC पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई और राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में जल्द ही जातिगत जनगणना कराने के लिए धन आवंटित करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है। बैठक में यह भी मांग उठाई जा सकती है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाया जाना चाहिए। थोड़ी देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। पहलगाम हमले को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही जातिगत जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है उसको लेकर भी बजट आवंटन की बात यहां पर रखी जा सकती है, प्रस्ताव रखा जा सकता है कांग्रेस की ओर से। आरक्षण की जो सीमा है 50% उसे हटाने को लेकर भी मांग की जा सकती है। दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक जिसमें नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। संवाददाता खुशबू इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशबू, एजेंडा तो साफ हो गया कि दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। कांग्रेस की ओर से क्या प्रस्ताव आ सकता है इन दोनों मुद्दों पर? देखिए, जिस तरीके से जातिगत जनगणना पे केंद्र सरकार का फैसला आया है, आनंद फानंद में CWC बुलाया गया कांग्रेस की तरफ से। तमाम जो मेंबर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में 4 बजे का वक्त था और थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है चूंकि राहुल गांधी और के पहुंचने के बाद। तो जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं वंदना की दो अहम मुद्दे हैं। एक तो जातिगत जनगणना का की जो मांग थी लगातार वो मांग मान ली गई है। केंद्र सरकार ने आपको जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी गई है। अब सबसे जो अहम बात है, अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस जो केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है, अब इस पे डेडलाइन की मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बजट की बात कही जा रही है, क्योंकि बजट अगर जातिगत जनगणना कराई गई पूरे देश भर में तो काफी लंबा, काफी बड़ा बजट की जरूरत होगी। ऐसे में बजट का भी प्रावधान मांग रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा रोड मैप मांगा जा रहा है, बजट के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही साथ डेडलाइन पूछा जा रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों पे चर्चा करिए, केंद्र सरकार लूप में ले विपक्ष को, यानी वो विपक्ष के साथ भी बातचीत करे। बातचीत करने के बाद हमें बताए किस तरीके से करना है और क्या करना है। इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा होगी। चर्चा हो के आगे की केंद्र सरकार को किस तरीके से जाति जनगणना पे केंद्र सरकार से अपनी बात रखना है। साथ ही साथ एक तरीके से कहा जा रहा था जिस तरीके से कि मुद्दा विहीन हो गई कांग्रेस पार्टी, तो उस मुद्दा क्योंकि बिहार चुनाव के ठीक पहले ये जो केंद्र सरकार का फैसला है, ऐसे में पार्टी एक नया एजेंडा भी बना रही है क्योंकि किसी ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी ने खुलकर इस फैसले का स्वागत किया है। चाहे वो देश भर में कांग्रेस पार्टी की कोई राज्य की शाखा हो, आला कमान हो, सभी मुद्दे का फैसला कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। 50% का जो एक बैरियर है, एक बाउंड्री है, उस पे भी कहा जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और जनगणना के बाद एक जो टैगलाइन चलता था जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस तर्ज पे क्या जिन जातियों की ज्यादा भागीदारी होगी उनके क्या तोड़ के जो आरक्षण। बिल्कुल खुशबू, ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हाथ से छिन गया है और इसे बीजेपी की ओर से कहा भी जा रहा है कि एक मिसाइल केंद्र सरकार ने छोड़ दी है, विपक्ष के पास इसका जवाब नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि रूपरेखा क्या होगी, डेडलाइन क्या होगी। कल भी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए थे। खुशबू जी बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे जयराम रमेश हो, उसके पहले एक दिन पहले आनंद फानंद ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जितने भी नेता हैं सभी एक ही बात कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था। जिस तरीके से जयराम रमेश ने कल ये भी जिक्र किया कि जिस तरीके से पहले बीजेपी तमाम कांग्रेस को उन मुद्दों से मुकर जाती है, उन मुद्दों के खिलाफ बोलती है, बाद में उस पर यू टर्न लेती है, चाहे वो आधार का मुद्दा, मनरेगा का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, तो तमाम इसी तरीके से अब जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा। तो इस तरीके से उन्होंने बिहार चुनाव को भी जोड़ते हुए इससे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत जनगणना पे अब यू टर्न ले लिया है, यानी कि नीतीश कुमार को मोदी से जोड़ते हुए कि नीतीश कुमार का गुरु कौन है यू टर्न लेने के मामले में, क्योंकि नीतीश कुमार भी बार बार यू टर्न लेते हैं, बदल जाते हैं।
ऐसे में उन्होंने ये बात रखी कि नीतीश कुमार के जो गुरु हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पे मुकर गए, प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पीच भी कोट किया गया जिसमें कहा गया कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोग देश को बांटना चाहते हैं। इस तरीके की जो तमाम बीजेपी की तरफ से पहले का बहुत सारे बयान दिए जाते थे बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से कि जातिगत जनगणना करवाना मतलब कि देश को बांटने की, हिंदुओं को बांटने की साजिश है। ऐसे में उन बयानों को कोट करते हुए बार बार जयराम रमेश ने लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इसको अपना एजेंडा दिखाने की कोशिश करी है, बनाने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, तमाम नेता राहुल गांधी को जिस तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के पोस्टर लगा के कहा जा रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इस तरीके के स्लोगन्स के साथ पोस्टर लगाए गए। यानी पूरी तरीके से इस पूरे मामले का श्रेय जो है वो राहुल गांधी को दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर मुकर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये केंद्र सरकार का फैसला है, देश हित में लिया गया फैसला है और कांग्रेस पार्टी केवल जातिगत एक राजनीति के तहत ये कर रही थी। लेकिन केंद्र सरकार की जो मंशा है वो साफ है। केंद्र सरकार किसी राजनीति के चलते नहीं बल्कि देश के हित में ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया। हालांकि बिल्कुल खुशबू, एक तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जनहित में लिया गया फैसला है, तो दूसरी ओर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से कांग्रेस की, उन्होंने दबाव बनाया सरकार पर और मजबूरन सरकार को यह फैसला करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी